ओम शांति। 11 जून 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, यह पाठ पक्का किया, जिस कारण वे स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशंस द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे फॉलो फादर करो। अर्थात बाबा ब्रह्मा बाप को कॉपी करने की विधि बताते। बाबा कहते, जिस प्रकार ब्रह्मा बाप सदा अंतर्मुखी रहे, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं का पाठ पक्का किया, उसी प्रकार आप बच्चे भी सदा आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। बार बार स्वयं को अटेंशन दिलाओ कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जितना आत्मिक स्थिति का अभ्यास होगा, अंतर्मुखी होकर रहेंगे, उतना सुख और शांति की अनुभूति करेंगे और औरों को भी कराने के निमित्त बनेंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाली शुभ चिंतक हूं। मैं आत्मा, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाली शुभ चिंतक हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हर आत्मा को रिगार्ड देते हुए, उन्हें ऊंच उठाने की भावना रखते हुए शुभ चिंतक स्थिति का अनुभव करेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। निराकार विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा की संतान हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख द्वारा मुझ आत्मा को एडॉप्ट कर अपनी संतान बनाकर श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म दिया।
विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बनाया। तो अनुभव करें मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। पूर्वज हूं, आधार मूर्त हूं। इस सृष्टि रंगमंच पर हीरो पार्टधारी शुभ चिंतक हूं। सर्व आत्माओं के प्रति मेरी श्रेष्ठ भावना। ऊंच उठाने की भावना, आगे बढ़ाने की भावना। हर आत्मा भाई को रिगार्ड देने की भावना। आत्माओं को परिवर्तन कर रही है, आगे बढ़ा रही है। परमात्मा पिता से प्राप्त गुण ज्ञान और शक्तियों का सहयोग देकर मैं आत्मा अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा संबंध संपर्क द्वारा आत्माओं को गुण ज्ञान और शक्तियों का सहयोग दे रही हूं।
मेरी शुभ भावना और शुभ कामना आत्माओं को। परमात्म शक्तियों से संपन्न बनाकर उमंग उत्साह में ला रही है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाली शुभ चिंतक हूं। मैं आत्मा हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाली शुभ चिंतक हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना। अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुणों को परिवर्तित करना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड।
बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना। उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना। यह है रिगार्ड, ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक हैं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से। रिगार्ड देने वाली शुभ चिंतक हूं। मैं आत्मा हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से। रिगार्ड देने वाली शुभ चिंतक हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से। रिगार्ड देने वाली शुभ चिंतक हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता धारण करनी है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय कोई याद ना आए। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, वर्षा बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? उत्तर में बाबा समझाते, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ही भूल जाते हो। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। सब कुछ भूल एक को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। गीत सुनाया बाबा ने, यह वक्त जा रहा है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट,
स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहे। इस दुख धाम को भूल जाना है। ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुखधाम रहे। इस दुखधाम को भूल जाना है। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, शुभ चिंतक भव, जिसके लिए बाबा बोले, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भाव। हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भाव, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना, अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यही है रिगार्ड। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें उमंग उत्साह में लाना, यह है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक हैं। स्लोगन में बाबा बोले, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। आज मधुबन घर से जो बाबा का इशारा आया, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, यह पाठ पक्का किया, जिस कारण वे स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशंस द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे फॉलो फादर करो। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।